तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का चैप्टर नंबर 1 मतलब डीमन स्लेयर का चैप्टर नंबर 128। तो चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि अपर मून डीमंस के हमला करने के बाद स्वॉर्डस्मिथ विलेज को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तभी हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि एक वीक से अनकॉन्शियस था, और तभी हमें डीमन स्लेयर रेस्क्यू टीम का एक मेंबर गोटो उसकी बातचीत दिखाई जाती है तांजीरो से। गोटो तांजीरो से पूछता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी बहन के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ हुई है, पर मुझे सही से नहीं पता है कि वो क्या है। तांजीरो कहता है अब वो सन में भी बाहर निकल सकती है और चल सकती है, उसे कुछ भी नहीं होगा, ये क्रेज़ी नहीं है। और तांजीरो बताता है कि वो अब बोल भी सकती है, इसका मतलब है कि नेज़ुको पहली डीमन बन चुकी है जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है। फिर गोटो लेडी तमायो की बात करने वाला होता है, पर तांजीरो टॉपिक चेंज कर देता है। तभी हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि बटरफ्लाई मेंशन में आ जाता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि नेज़ुको बोलने लगी है, वो तुरंत नेज़ुको के पास जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। और तभी नेज़ुको बोलती है वेलकम बैक इनोसुके। ये सुन के जेनित्सु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कहाँ है वो आदमी, मैं उसे मार दूंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि जब से नेज़ुको बटरफ्लाई मेंशन में आई है, इनोसुके उसे फोर्स कर रहा है उसका नाम सही से प्रोनाउंस करने के लिए, पर नेज़ुको कभी भी उसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। और फिर अगले ही सीन में हमें सारे हाशिरा दिखाए जाते हैं। सानेमी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ तुम दोनों से, मुझे कभी भी कोई अपर मून डीमन लड़ने के लिए नहीं मिलता है। फिर ओबानाई मुइचीरो और मित्सुरी से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। मित्सुरी खुश होकर जवाब देती है मैं ठीक हूँ, पर मुइचीरो बोलता है मैं ठीक हूँ पर मैं अपने फुल सेल्फ में नहीं हूँ। फिर ग्योमे बोलता है कि हम और हाशिराओं को लूज़ नहीं कर सकते, वरना डीमन स्लेयर कॉर्प डेंजर में आ जाएगा। हालांकि ये अच्छा है कि तुम दोनों ने एक अपर रैंक डीमन को मार डाला है। फिर शिनोबू बोलती है कि तुम लोग बहुत जल्दी हील हो गए, क्या हुआ। फिर ग्यू बोलता है शायद मास्टर हमें इस बारे में बताएं। फिर हमें अमाना उबुयाशिकी दिखाई जाती है जो कि इस मीटिंग में कागाया उबुयाशिकी को रिप्रेजेंट करेगी। वो सबको ग्रीट करती है और बताती है कि कागाया यहाँ पर अपनी बीमारी के चलते नहीं आ पाए। और फिर ग्योमे बोलता है कि मैं समझ गया और उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। फिर अमाने बोलती है कि मैंने सुना है कि कोई डीमन सन को कनकर कर चुका है और उसकी तलाश में मुजान यहाँ पर ज़रूर आएगा, और हम लोग अपने आप को बहुत जल्द एक वॉर में पाएंगे। और वो आगे बोलती है कि मैंने क्रोस से रिपोर्ट सुनी है कि मित्सुरी और मुइचीरो के सर पर डीमन स्लेयर मार्क आ गया था लड़ाई के दौरान, और अब तुम दोनों मुझे बताओ कि वो कौन से कंडीशंस थे जिनके दौरान तुम दोनों के सर पर वो मार्क्स आए। फिर वो आगे बताती है कि सेनगोकू पीरियड में जो हाशिरा मुजान को लगभग मार ही दिया था, उनके सर पर भी ये मार्क था जो कि डिमोनिक पैटर्न से मैच करता था। तुमने ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पर क्या तुम्हें पता है ये सच हैं। सानेमी बोलता है कि ये कहानी मैंने पहली बार सुनी है, ये हिडन क्यों थी अभी तक। मामा ने बताती है कि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ सीक्रेट लोगों को ही पता था, और समय आते आते ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई। और हाल ही में जिसने इस मार्क को अनलॉक किया है वो तो कोई हाशिरा भी नहीं है, उसका नाम है तांजीरो कामाडो। जब उन लोगों ने तांजीरो से पूछा कि ये मार्क तुमने कैसे अनलॉक किया, तो तांजीरो को भी इसका कुछ कारण पता नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने तांजीरो को ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। और हालांकि अब दो हाशिरा ने इस मार्क को अनलॉक कर लिया है, तो अब हम सर झुकाकर आपसे पूछते हैं कि आपने ये मार्क कैसे अनलॉक किया, प्लीज़ हमें सिखाइए। मित्सुरी को भी कोई ठोस कारण पता नहीं था कि ये मार्क कैसे अनलॉक हुआ है, इसलिए वो कुछ भी बके जा रही थी बस। और मित्सुरी के बहुत देर तक बड़बड़ाने के बाद मुइचीरो कुछ सेंसेबल बात करता है। वो बोलता है कि और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका अगला चैप्टर मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अगले चैप्टर में मिलते हैं, बाय।